जय सिया राम, राधे राधे, जोहार मित्रों। बोलते हैं जीवन में कुछ अच्छे अनुभव होते हैं, कुछ खराब अनुभव होते हैं, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन क्या होती है, आप दोनों से सीखते हैं। अच्छे अनुभव भी आपको कुछ सीख दे के जाते हैं और जो खराब अनुभव होते हैं वो भी आपको सीख दे के जाते हैं। अब अच्छे अनुभव की बात करते हैं तो जीवन बहुत स्मूथ चल रही होती है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि दुख किस चिड़िया का नाम है। अब बुरे अनुभव की बात करते हैं तो बुरे अनुभव में ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जो खराब लोग हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो जो ईश्वर है ना, जिसको अच्छा बनाना चाहते हैं उसको पहले दुख ज्यादा देते हैं, और जिनकी मटिया पलित करना चाहते हैं उनको सुख पहले देते हैं। तो अब मेरे जीवन में एक समय आया था, ये लगभग 1.5 साल पुरानी बात हो गई अब, जब मैं विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल भी बजा दिया था। नॉमिनेशन करने की बात थी, फॉर्म आ गए थे, सब चीज हो गए थे। उसी बीच चुनाव न लड़ने देने के लिए मुझे कारावास भेजा गया 1 महीने के लिए। जब मैं कारावास गया, हो सकता है माँ भगवती की कृपा थी कि वो चाहती थी कि मैं कारावास जाऊं, वहां जाकर के जो चीजें हो रही हैं उसको देखूं, समझूं, ताकि भविष्य में कभी मुझे कोई पद मिले तो मैं उनके दुख को भी दूर कर सकूं। जब मैं वहां गया, मैं तो डॉक्टर हूं, तो मेरी तो थोड़ी खातिरदारी पहले दिन पूरे अच्छे से हुई, लेकिन उसके बाद का सारा जो 1 महीने का जीवन था ना, वो एकदम सामान्य था। ना मेरे पास उस समय मोबाइल थी, ना मेरे पास मोबाइल इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे पास 20,000, 25,000, 30,000 महीने देने की क्षमता नहीं थी मोबाइल या लैंडलाइन खरीदने के लिए। आपने सही सुना, मेरे पास पैसे नहीं थे अच्छा मोबाइल रखने की सुविधा लेने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे अच्छे खाने की सुविधा लेने के लिए। यानी आप जो समझ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। यानी अगर आपको जेल में अच्छा खाना चाहिए तो आपको अच्छा पैसा देना होता है। अगर जेल में आपको अच्छा रहना है उसके लिए आपको पैसा देना है। जेल में अगर आपको मोबाइल तक यूज करनी है तो मैंने ऐसे लोगों को वहां पे मोबाइल यूज करते हुए भी देखा है। बहुत अच्छे क्रिमिनल लोग थे, उनको मोबाइल की सुविधा वहां के जेलर ने दी हुई थी। सुन करके हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जो इस चीज से जुड़े हुए उनको सबको पता है कि ऐसी चीजें होती हैं। मैं तो आप बीती बता रहा हूँ, आप क्या बताओगे मुझ पे, तो मैं आप बीती बता रहा हूँ, और जो मेरे साथ हुआ है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो झूठ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 महीने रह के आया हूँ, देख के आया हूँ। तो वहां जब गया तो 60 साल पुराना ब्लैंकेट, सड़ा हुआ, बदबूदार, वो बेड मुझे सोने के लिए दिया गया। एक चादर मंगाई गई थी घर से, उस चादर को बिछाया, नहीं तो उस बेड पे तो आप सो ही नहीं सकते। उस बेड में खटमल, फंगस, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। यानी 40 साल से ज्यादा हो गया होगा उसको, उसकी कभी सफाई नहीं हुई होगी। अगर मैं जेल के कारावास के रूम की बात करूं, इतना गंदा, इतना गंदा, इतना बदबूदार, वहां का वॉशरूम इतना गंदा कि कहना नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा ही बताता हूं कि पहले तो वहां पे जो कैदी पहुंचता है उसकी नीलामी होती है। जितने वार्ड हैं, उस कौन से वार्ड में जाएगा उसकी नीलामी होती है। बिल्कुल, यानी बेड का दाम लगता है 10,000, 15,000 रुपए पहले देते हैं लोग, तब जाकर के उनको बेड मिलता है। वो सारा पैसा कलेक्ट होकर के कुछ वार्ड इंचार्ज रखता है अपने खर्चे के लिए।
फिर वो जेलर तक को जाते हैं। आप सोचिए, और मैं वही बोलता हूँ कि 2 नंबर का पैसा से ना आपका घर बर्बाद होता है। आपके घर में 10 तरह की बीमारियां आती हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है ना वो गंद से भरा हुआ होता है। पाप करते हैं और उसकी जो छवि है, उसकी जो परछाई है, गलत काली परछाई है, वो आपके बाल बच्चों पे भी पड़ती है। आप समझ सकते हैं, जिन पे पड़ी होगी वो बिल्कुल समझ रहे होंगे इस बात को। तो जब दूसरों की बहू बेटियों पे आता है ना, तो वैसा ही दुख होना चाहिए जैसे अपने बच्चों पे आता है। अगर आपको नहीं आता है तो अब आपको आना चाहिए। तो जेल में उस बेड का बोली लगता है। अगर वो कैदी अच्छा है तो 30,000 40,000 तक की बोली लगती है। समझ रहे हो? वो पैसा फिर वो गरीब कैदी अगर होता है तो उसको झाड़ू पोछा करना है, बाहर सफाई करनी है। जो पैसा दे देता है उससे कोई काम नहीं करवाना है, और जो पैसा नहीं दे पाता है उससे पूरे जेल का काम होगा। तो आज के एपिसोड में मैं आपको पहले एपिसोड में यही बताता हूं कि जेल में बेड की कीमत होती है। समझ गए? तो अगर इस वीडियो को कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति या कोई भी जज सुन रहे हो, तो मैं आपसे तहे दिल से, प्रधानमंत्री जी अगर आप सुन रहे हो, आई नो हो सकता है आप सुन सकते हैं कभी भी, तो कृपया करके गरीब, जो बहुत सारे 90% जो केसेस है कैदी के वो निर्दोष हैं, गरीब तबके के हैं, बिना बात के फंसाए गए हैं, उनके लिए कुछ विचार करें। सारी चीजें हमारे पेपर और कलम और कागज पे रह जाती है, कभी भी धरातल पे नहीं आती है। तो मैं ये वीडियो अपने प्रधानमंत्री को भी हर एपिसोड शेयर करूंगा, ताकि उन तक ये मैसेज जाए। और हमारे जेल में जो कैदी हैं, निर्दोष कैदी हैं, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जो पेशेंट आता है ना, वो या तो एक दिन में मर जाता है या तो जिंदा हो जाता है। लेकिन जो कैदी होते हैं, जो न्यायालय के अधीन होते हैं, जो जजमेंट का सालों साल इंतजार करते हैं, वो हर दिन मरते हैं। वो हर दिन मरते हैं। मैंने वहां पे ऐसे ऐसे युवाओं को डेली रोते हुए देखा है ना, पैसे देने के लिए, जेलर को पैसे देने तक के लिए रोते हुए देखा है। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उनसे काम कराया जाएगा, गंदे गंदे काम कराया जाएगा, उनको पीटा भी जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे जो कैदी हैं उनको एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। उनको एक व्यवसाय का कोई जरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90% केसेस में जो फंसे हुए होते हैं ना, वो निर्दोष लोग होते हैं जेल में। जो दोषी होते हैं ना, वो बाहर बेल पे होते हैं, उनको पुलिस से ही बेल मिल जाती है, कोर्ट भी नहीं जाना पड़ता उनको। तो वो पुलिस से बेल पे लेकर के महीनों घूमते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी लाइव आते हैं, पत्थर की चोरी करके, ढिबरा की चोरी करके। वो कभी भी जेल नहीं जाते हैं, वो बाहर ही बाहर हाई कोर्ट से बेल ले लेते हैं डायरेक्टली। तो प्रधानमंत्री जी, कृपया करके हमारे जैसे विचाराधीन कैदी जो निर्दोष होकर के भी जेल में रहते हैं ना, उनके बारे में सोचिए। सारे लोग पैसे नहीं दे सकते, हम गरीब लोग हैं। अब वहां पे जाकर के बेड का 40,000 कहाँ से देंगे, क्योंकि ये जेलर की तानाशाही है। तो सारे एपिसोड अब मेरे जो भी मिलेंगे वो जेलर के तानाशाही के मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, शुभ रात्रि, सबक खैर, सत श्री अकाल।